Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss इंडस्ट्रियल लोकेशन कि आज जो डिस्कस करेंगे हम करेंगे कि जो इंडस्ट्री लोकेशन है कि कुछ फैक्टर होते हैं जो इंडस्ट्री की जो लोकेशन होती है उसको इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं आज उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर एक पढ़ेंगे एग्लोमिनेशन इकोनॉमी। एग्लोमिनेशन इकोनॉमी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। चलिए, पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे। इंट्रोडक्शन में तो पढ़ा था कि हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और जो पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में क्या रिलेशन है, इन दोनों के जो रिलेशन है उनके बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन। जो इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन्फ्लुएंस बाय मैन्युफैक्चर कि कोई एक फैक्टर नहीं, मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। जो इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसको इफ़ेक्ट करने वाले काफ़ी ज़्यादा जो फैक्टर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इन्हीं फैक्टर के आधार पे जो इंडस्ट्री की जो लोकेशन है मोस्टली इन्हीं के आधार पे जो तय हैं वो की जाती हैं। चलिए पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट और गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए, रॉ मटेरियल की मैं बात करूं कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कोई भी इंडस्ट्री है उसको स्थापित होने के लिए वहाँ पे या चलने के लिए उसको एक रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बात करूं कि जो शुगर केन जो इंडस्ट्री होती है उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल कौन सा, वो डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर पे, तो वो उन क्षेत्रों में होगी या उन रीजन पे ज़्यादा पाई जाएगी जहाँ पर शुगर केन की जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। जैसे यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे जो शुगर केन है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो शुगर इंडस्ट्री है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। लेबर, एक इसी के अंदर क्या है, टाटा एंड आयरन स्टील जमशेदपुर। जो जमशेदपुर है उसका पुराना नाम सांची है। ये बात आप याद रख सकते हैं कि जो टिस्को है वो भी क्या है कि वो जमशेदपुर में क्यों लोकेटेड हुई, क्योंकि वहाँ पे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों में उसे क्या है कि जो कोयल है वो मिलता है। अपने जो पिछला जो चैप्टर था हमारा 5th, उसके बारे में कोयल के बारे में पढ़ा था कि वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो वहाँ पे कोयल है वो मिलता था। और जमशेदपुर का पुराना नाम सांची है, ये बात आप याद रख सकते हैं। लेबर कि हम इंडस्ट्री उन स्थानों पे लगाना पसंद करते हैं जहाँ पर लेबर है वो हमें आसानी से मिल जाए और सस्ती मिले। फिर बात है पावर की कि पावर मतलब जो उसको चलने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमें क्या हो कि कम दर पे मिले। इसलिए मार्केट, एक वहाँ पे क्या हो कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको जो प्रोडक्ट जो तैयार किया है उसको बेचने के लिए मार्केट है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। और नज़दीक मार्केट अवेलेबल होगी तो जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो कम लगेगा। यदि जो मार्केट है वो दूर होगी तो जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो ज़्यादा लगेगा। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, वो भी उसके फेवर में होनी चाहिए। यदि जो गवर्नमेंट है वो ही उसका फेवर नहीं करेगी इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री है वो चल नहीं पाएगी। जैसे लोन है, बैंकिंग सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ें हम आती हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को लगाने के बाद क्या कॉस्ट लगती है। एक पॉइंट आता है कैपिटल। कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। कैपिटल के अंदर होता है कि हमारे पास कितनी पूंजी है कि हम बड़ा प्लांट या जो बड़ी जो इंडस्ट्री है उस पर वो लगाएं या कौन सी इंडस्ट्री। तो सबसे जो मेन जो फैक्टर होता है वो होता है कैपिटल का, पूंजी का, कि जो पूंजी है वो कितनी है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो इंडस्ट्री है वो स्थापित करते हैं। और लास्ट है हमारा कॉस्ट, कि इन सभी को देखने के बाद कितनी कॉस्ट लगती है और हमारे पास कितना पैसा है, और उसी के आधार पे हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो लोकेटेड करनी चाहिए। और सबसे मेन फैक्टर वो यही है। आगे ये क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड, कि ये कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो अर्बनाइजेशन है ये हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। अब ये कैसे, ये भी एक क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो इसका जो जवाब है मैं आसान तरीके से आपको देने की कोशिश करूँगा कि देखिए, जहाँ पे इंडस्ट्री
स्थापित होगी इंडस्ट्री, जब जहाँ पे स्थापित होगी तो उसको क्या चाहिए, वर्कर चाहिए, लेबर आएगी, लेबर काम करेगी, और लेबर के साथ साथ क्या होगा, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है या जो भी प्रोडक्ट जो तैयार हुआ उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए, तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होंगी, और मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होने के साथ साथ वहाँ पे इंटरटेनमेंट के साधन होंगे, और जो सेटलमेंट है वो भी स्थापित होंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्री के साथ साथ क्या होगी, अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज होगी। फिर आगे बात क्या कर रहा है, जो सिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करती है मार्केट एंड सर्विसेज। जब देखो जिस सिटी के अंदर, मतलब कहने का मतलब है कि जो सिटी है वो मार्केट अवेलेबल कराती है, क्योंकि देखिए सिटी के अंदर लोग रहेंगे, और लोग रहेंगे तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ेंगे, तो वो क्या करेंगे, जो एक मार्केट है वो अवेलेबल कराती है, और सर्विसेज, और उनको जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती हैं। चलिए आपको समझ आ गया। एग्लोमरेशन इकोनॉमी ये क्या होती है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए ये ज़्यादातर +2 में आप पढ़ोगे इस चीज़ के बारे में। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 3 प्रमुख शहर हैं हमारे, और यहाँ पे मुंबई के पास में पुणे है एक। तो ये क्या हुआ, आपस में इतनी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे स्थापित हो गई कि ये दोनों मिल गई। सपोज कर लीजिए मुंबई पुणे रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन बोला जाता है, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। ये इसका नाम है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ कि एक ही स्थान पे यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा स्थापित हो गई, और यहाँ की जो कंडीशन थी उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया इसने, मतलब अपने अकॉर्डिंग ही वहाँ की जो कंडीशन थी उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री होने के साथ इसने क्या किया, जो गवर्नमेंट का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि देखिए जो इंडस्ट्री होती है वो हमारे देश की इकोनॉमी को इंक्रीज करती है। तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो छूट है या जो प्रॉफिट है वो इनको दिए। तो जिसके कारण क्या हुआ कि ये एक स्थान पे, किसी एक स्थान पे और ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ स्थापित होना, और वे इंडस्ट्रियाँ क्या करती हैं, अपने लाभ के लिए अपने अनुसार वहाँ की जो कंडीशन है उसको ढाल लेते हैं, और जो गवर्नमेंट है उसका भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी इनको जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। बैंकिंग हुई या फिर ट्रांसपोर्ट की है, अलग अलग तरह की जो सर्विस है वो भी जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है। तो ये क्या होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है एग्लोमरेशन। एक स्थान पे अलग अलग इंडस्ट्रियाँ, एक स्थान पे अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो स्थापित होना, और ये इंडस्ट्रियाँ ज़्यादातर अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, और इसमें जो गवर्नमेंट है उसका भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो देखने को हमें मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड डिफरेंस। कि वो देखिए, मैं प्री का मतलब होता है कि पहले, प्री इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री, आज़ादी से पहले या 1947 से पहले जो इंडस्ट्री थी वो मोस्टली कोस्टल एरिया के पास ही हमें मिलती थी। क्यों, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। चलिए आप कमेंट नहीं, ये इसको मैं ही बता देता हूँ। कोस्टल एरिया टू हिंटरलैंड कि ज़्यादातर जो 1947 से पहले जो इंडस्ट्रियाँ थी वो कोस्टल रीजन के आसपास ही स्थापित होती थी, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनका मुख्य उद्देश्य था ट्रेड करना, व्यापार करना। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होती थी, कोई भी इंडस्ट्री जिस भी प्रोडक्शन करती थी, जैसे कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो होती थी, तो उसको क्या करते थे, विदेशों के अंदर भेज देते थे एक्सपोर्ट के लिए। ज़्यादातर जो मुख्य जो कार्य होता था वो एक्सपोर्ट के लिए होता था, पर आज ऐसा नहीं है। पहले ये क्या कर रहा है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड डिफरेंस, उनके अंदर जो लोकेशन थी वो आज के समय से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। और पहले जो इंडस्ट्रियाँ थी वो हमें केवल और केवल कहाँ पे मिलती थी, वो मिलती थी हमें कोस्टल रीजन पे, पर आज ऐसा नहीं है। ये थी 1947 से पहले की बात, मैंने आपको बताई है अभी कि इंडस्ट्रियाँ केवल वहाँ पे होती थी, पर आज वहाँ पे क्यों नहीं होती, उसके भी कई कारण हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और चलिए बस आज की वीडियो इतनी ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।